दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी सास ससुर को उपहार देने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सासू माँ और ससुर जी के लिए तो सस्ता सा गिफ्ट भी चलेगा। दीदी आप क्या बोलती हो दीदी, उनके लिए क्या ले? उनकी शादी की सालगिरह के लिए अरे ले लेंगे कुछ सस्ता सा। मैं तो सोचती हूँ सासू माँ के लिए एक साड़ी ले लेते हैं और ससुर जी के लिए कुर्ता पजामा। इससे ज्यादा उनको क्या जरूरत। उम्र के इस पड़ाव पर जब दोनों के पांव कब्र में लटके हैं, कहते हुए बड़ी जेठानी रूपम और सनिया दोनों खिलखिला पड़े। नलिनी जी और राघव जी की शादी को पूरे 30 साल होने वाला था। आने वाले 25 तारीख को इधर दोनों बहुएं उनके लिए उपहार लेने के बाद पर दोनों बुजुर्गों को की खिल्ली उड़ा रही थी। उधर नलिनी जी राघव जी के साथ बैठे अपने जीवन के बीते 50 साल का हिसाब किताब कर रही थी। नलिनी, आपको याद है हमारी शादी के रस्म? तब तो उन्हें निभाने और समझने की समझ भी हमें नहीं थी और धीरे धीरे कैसे हम इस रिश्ते के मर्यादा और बंधन को समझने लगे। अब तो ईश्वर से प्रार्थना है हम दोनों को एक साथ अपने पास बुला ले। जीवन से कोई अभिलाषा शेष नहीं। खूब याद है जी, सिर्फ 16 की थी मैं तब तो शादी के मंडप ही आपका मुंह नोचने का मन हो रहा था। ऐसा लगा ये लड़का मुझे मेरे माँ बाबूजी से दूर ले जा रहा। फिर पानी ग्रहण में जब आपने हाथ थामा तो सारा गुस्सा काबू हो गया। उस बंधन को दिल से स्वीकार लिया था जी मैंने। कहते हुए नलिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी कहा भूला, बरसात में तुम्हारे हाथों के पकोड़े और सयाज फिर हो जाए। बरसात भी अच्छी हो रही है। हाँ तो क्यों नहीं, मेरे हाथों का स्वाद आपको और किसी के हाथ में कहाँ मिलेगा। लेकिन एक बात कहूँ जी आपसे, जो प्यार और स्नेह मिला 7 जन्मों तक श्रेणी रहूंगी जी। कहते हुए उनके सीने से लग गई और राघव जी ने उनके माथे को चूम लिया। वो जानते थे कि बेटे ऑफिस से आए घर में घुसते ही सीधे रसोई में माँ में जानता था ऐसी प्याज के पकोड़े की खुशबू आपके हाथों की हो सकती है। सच कहता हूँ मन हो रहा आपके हाथ चूम लूं। कहते हुए रोहित ने माँ का हाथ चूम लिया। बड़े बेटे ने तो एक गर्मा गर्म पकोड़ा अपने मुंह में डाल लिया। नलिनी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपने पतियों को देख दोनों बहुएं जल भून उठी, जैसे दुनिया में यही ही दोनों राज दुलारे और यही इनकी अकेली माँ हो। कहते हुए रूपम कमरे में चली गई। पीछे पीछे सनिया भी। दोनों बेटे माँ पापा के साथ चाय पीने बैठे। ये रोज का रूटीन सा था। बेटे माँ पापा के आज्ञाकारी सपूत थे। चाय खत्म होती छोटे बेटे रोहित ने कहा, भैया 25 तारीख के लिए पार्टी रखते हैं। पापा की खराब तबीयत की वजह से पापा मम्मी की 25वीं सालगिरह ठीक तरह से नहीं मनाई गई। इस साल करते आखिर अब 3 दशक हो गए माँ पापा के साथ को। हाँ रोहित, मैंने तो सोच लिया और देखो उधर से आते समय मैंने वेन्यू भी बुक कर दिया। बस बाकी सारा व्यवस्था देख लेना भाई। 2 दिन मुझे फुर्सत नहीं है। राहुल ने अपनी बात खत्म की तो नलिनी जी बोल पड़ी, क्या जरूरत है बेटा इन सबकी, हम घर में मना लेते। बूढ़े बुढ़िया की शादी के सालगिरह का क्या जन्म आज कहाँ फिर नहीं कहना। आप दोनों से हमारी दुनिया है, आप दोनों से हमें फिर ऐसी बात क्यों करती हो। और खबरदार जो मेरे माँ पापा को बूढ़ा कहा तो रोहित ने बड़े मासूम ढंग से घुड़की देखते हुए कहा तो सभी खिलखिला पड़े। ये सब देख सनिया और रूपम के सीने पर सांप
लौटने लगा। है दीदी, देखा इतना कुछ खर्चा अभी हम लोगों के लिए खर्चने को कहो तो उनके पास पैसा नहीं होता। खैर सर, ये कुछ उपाय लेना ही होगा। आज शाम चलते हैं। हाँ सनिया, सर शाम को कुछ ले लेते हैं। शाम को दोनों बहुएं बाजार गई और सस्ती सी साड़ी और ससुर जी के लिए कुर्ता पाजामा लेकर आई। खूबसूरत पैकिंग में लपेट खुश थी दोनों की। खूब पैसे बचाया है। शादी की सालगिरह की दिन नलिनी जी तैयार हुई। सिल्क की बादामी रंग की साड़ी और छोटे छोटे आभूषण पहन बड़े करीने से बाल बांध लिया। मांग में लाल सिंदूर, बड़ी लाल बिंदी और हाथ में लाल चूड़ियां अपना श्रृंगार कर रही थी कि देखा राघव जी उन्हें कब से निहार रहे थे। उन्हें देख शर्मा गई, आंखें झुक गई तो राघव जी ने उन्हें अपने बाजू पास में ले लिया और खूबसूरत हीरे का हार उनके गले में डाल दिया। ये क्या है जी, और ये कब किया लिया? तभी जब आप बहुओं के लिए उपहार ले रही थी तभी लिया। आज आपका दिन है तो पहला उपहार आपके लिए बनता है ना जी, कहते हुए उनके माथे को चूम लिया। मेरे लिए क्या जरूरत थी बेटा, बहू हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे तो उनको भी तो रिटर्न गिफ्ट बनता है ना जी, इस लिए बहुओं के लिए वो हार लिया। अच्छा चलिए चलते हैं बेटे, बहू कब का पहुंच गए। आपको फिर से शादी की बहुत बहुत बधाई हो, कहते हुए नलिनी जी का हाथ कसकर पकड़ा लिया। दोनों वेन्यू पहुंचे तो देखा सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र पहुंचे थे। सभी को देख दोनों भावुक हो उठे। उस जन के बीच बहुओं ने सास ससुर को गिफ्ट दिया तो नलिनी जी ने भी उन्हें गिफ्ट दिया, जिसे पाकर उन्हें हास्य की सीमा न रही। हीरे के हार देख दोनों की आंखें चमक उठी। हाय दीदी, ये क्या, और हमने क्या दे दिया? रोहित और भैया को पता चला तो हमारी खैर नहीं, अपना उपहार वापस ले ले क्या? हाँ सनिया, कुछ तो करना होगा। और सच कहूँ तो मुझे अंदाजा ही नहीं था माँ ने हमारे लिए ऐसे उपहार खरीदे हैं। अब तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही। हमने क्या सोचा और उनकी सोच कैसी है? शर्म आनी चाहिए रूपम। तुम दोनों को मेरी माँ और पापा ने सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के लिए सोचा। तुम दोनों को पता है माँ ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। अपने बचत का सारा पैसा तुम दोनों के लिए खर्च कर दिया। और तुम दोनों, हमें पता है तुम दोनों ने माँ पापा के लिए क्या लिया है। संजोगी उस दुकान वाले ने हमें बताया कि तुम दोनों माँ पापा के लिए कुछ ले गए हो। जब हम दोनों माँ के लिए उनकी पसंद की कांजीवरम साड़ी लेने गए थे, मेरे माँ पापा को आप दोनों के उपहार की जरूरत नहीं सनिया। हमने बहुत कुछ खरीदा है जिसके हकदार हैं मेरे माँ पापा। बस वह उपहार वापस ले लेना ताकि कभी तुम दोनों की सोच तक ना पहुँचे। कहते हुए रोहित आग बबूला हो गया। राहुल ने उसे शांत कराया और अपने लाए उपहार सनिया और रूपम के हाथ में दे दिया और साथ जाकर माँ पापा को देने को कहा। दोनों बहुओं ने जाकर पतियों के साथ गिफ्ट दिया। शर्म से आंख झुकी हुई थी। आज उन्हें अपनी छोटी सोच के कारण पति के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। घर जाकर उन्होंने जल्दी जल्दी अपने पहले उपहार निकाल दिए, उन्हें सुपा दिया। राघव जी और नलिनी जी ने बेटे बहू को बुलाया। सारे उपहार देख दोनों भावुक हो उठे। कांजीवरम साड़ी, सोने की चूड़ियां, राघव जी के लिए स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट मोबाइल और जाने कितना कुछ बेटे खरीद ले आए थे जो अपने बच्चों के शौक पूरे करते करते वह कभी नहीं खरीद पाए। तुम सारों हमारी जिंदगी हो, इतने सारे उपहार की क्या जरूरत थी बच्चों? माँ, ये सब आपके लिए है। आप दोनों ने जीवन जिया, कब हमारे लिए करते करते आप दोनों अपने शौक भूल गए। हमने देखा और समझ भी आता था। अब तो बस आप दोनों आनंद से अपनी जिंदगी के मजे लीजिए, बाकी हम दोनों संभाल लेंगे। कहते हुए राहुल और रोहित उनके पैरों के पास बैठ गए। दोनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी रह गई। अपने किए
करम आज भी उन्हें परेशान कर रहे थे। क्या हुआ बहू, दोनों उधर क्यों खड़ी हो? मेरे सारों बच्चों को मैं अपने पास देखना चाहती हूँ, इधर तो आओ। दोनों कहते हुए माँ ने अपने हाथ फैला दिए। दोनों भागकर जाकर माँ के गले लग गई। प्रस्ताव के आंसू से दोनों की आंखें गीली